वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को देखने से ज्यादा सुनने में समझ आएगा, तो हो सके तो इस वीडियो को ऐसी जगह पर देखें जहां का शानदार शांत हो। प्रिय हनुमान भक्तों से मेरा राम राम जय सीताराम जय बागेश्वर धाम सरकार कामना करता है कि आप और आपका परिवार स्वस्थ हो। यही चाहत के साथ आगे बढ़ती है। दोस्तों, क्या आप बार बार शत्रु से परेशान हैं? आपका कोई ऐसा दुश्मन है जो छिपकर आपका हित कर रहा है, या फिर आपके जीवन में बार बार अशांति आ रही है? अगर आपके जीवन में कोई भी व्यक्ति छुपकर आपका विरोध कर रहा है, यदि आप बार बार सामान, कोड स्टाम्प, क्राफ्ट अवशेष या अप्रचलित अवशेषों से व्यापार कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपका शत्रु सक्रिय हो जाए। लेकिन संदेही मत, आज हम आपको बता रहे हैं लहसुन से बनी एक ऐसी ताकतवर जादुई रहस्य जो आपके दुश्मनों को उनके ही जाल में फंसा देगा। दोस्तों, लहसुन को आयुर्वेद में औषधि माना जाता है, लेकिन गुप्त तंत्र परंपरा में ये एक रहस्यमयी वस्तु है। यह केवल शरीर को ही नहीं, आत्मा और वातावरण को भी शुद्ध करता है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार लहसुन में राहु और केतु के प्रभाव को नियंत्रित करने की क्षमता होती है, और ये दो ग्रह हमारे शत्रु भाव को प्रबल बनाते हैं। लहसुनिया की गंध स्वयं में इतनी तीव्र होती है कि ये नकारात्मक ऊर्जाओं को भकने में सक्षम है। विशेष रूप से जब इसका प्रयोग शैतान के साथ किया जाए, तो ये शत्रु को मानसिक रूप से नष्ट कर देता है, उसके प्रयास को निष्फल कर देता है, और यहाँ तक कि उसे आत्मग्लानि से भर दिया जाता है। दोस्तों, लहसुन के बीच में गाड़ दे एक कील शत्रु, और शत्रु जड़ावत से खत्म हो जाएंगे। तो आज के वीडियो में देखें लहसुन और लोहे की कील का ऐसा उपाय। आपको बताएंगे कि लहसुन और लोहे की कील में एक कील गड़कर अगर बहुत छोटे सा उपाय करते हैं, तो शत्रु पूरी तरह से आपके जीवन से दूर हो जाएंगे, और साथ ही साथ शत्रु का उपाय भी दूर हो जाएंगे। उनकी काला जादू, तंत्र, मंत्र, सभी क्रियाएं समाप्त हो जाएंगी। तो आपके शत्रु और दुश्मन अगर आप भी बर्बाद करना चाहते हैं, या फिर आपका व्यापार बर्बाद करना चाहते हैं, आपके घर को बर्बाद करना चाहते हैं, तो आप लहसुन की काली और कील वाला ये उपाय जरूर करें। देखिए, जो कील होती है, अगर यह कील किसी व्यक्ति के लिए कठिन हो जाती है, तो ऐसी चमत्कारी कील हो जाती है जिससे शत्रु को दूर किया जा सके। अब अगर आपके पास जंग लगी हुई कील नहीं है, तो आप भी कील से ये उपाय कर सकते हैं। देखिए, यहाँ भी लोहे की बनी चीजें, ये शनिदेव से जुड़ी हुई है। ठीक है, आयरन की गुड़िया जो है उसका दान भी किया जाता है, लेकिन शनिवार के दिन कभी भी आयरन की मछली नहीं खरीदी जाती। अब अगर आपके पास पहले से ही आयरन की कील है, तो आप भी ये उपाय कर सकते हैं। नहीं है तो बाजार से एक कील की दुकान और एक लहसुन की काली से आपको बहुत छोटा सा उपाय करना है, तो शत्रु जड़ावत से दूर हो जाओ, और कभी भी तुम्हें परेशान करने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। इसी के साथ अगर आपके शत्रुओं ने आपके ऊपर बंधनवार की क्रियाएं करवा दी है, जैसे बंधनवार आपकी बुद्धि पर करवा दिया गया ताकि आप अच्छा निर्णय न ले सकें, आप कोई काम ना कर पाएं, आप हमेशा पोर्टफोलियो में उलझे रहे और धन की बर्बादी आपके घर में होती रही। एक तो ये बंधनवार की क्रिया होती है, और कई बार शत्रु बंधनवार जो पैसे पर भी करवा देता है। तो अगर किसी व्यक्ति के पास पैसे पर बंधन करवा दिया जाता है, तो वह व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में धन कमाता नहीं है, और कमाता है तो उसका धन बर्बाद हो जाता है। बहुत सारे बंधन व्यापार पर करवा दिया जाता है, व्यापार को ही बंधवा दिया जाता है, जिससे कि व्यक्ति पर मार्ग पर आ जाए, खराब हो जाए, उसके पास बिल्कुल पैसा न बचे, और फिर उसका पूरा जीवन खराब हो जाए। तो देखिए, गुप्त शत्रु जो होते हैं ना, वैसी ही क्रियाएं करवाते हैं। बहुत सारे शैतानों के पास वाले, किसी न किसी व्यक्ति के पास वाले ऐसे व्यक्ति होते हैं जो ऐसा बुरा करते हैं। बंधनवार की साजिशों को करवाकर शत्रु जो इस व्यक्ति को पूरी तरह से तबाह कर देता है, और इसके पीछे गुप्त शत्रु का ही हाथ होता है। तो हर बार इन साड़ी के पीछे गुप्त शत्रु हो ऐसा नहीं है, लेकिन कई बार इन जानवरों के पीछे शत्रु का ही हाथ होता है। अब देखिए, ये कलयुग है, और कलयुग में शत्रुता और शत्रुओं की संख्या की सलाह बहुत छोटी सी बात रह गई है।
क्योंकि आज के समय में किसी व्यक्ति को अपना सुख पसंद नहीं है, दूसरे के दुख से खुश है। उसके पास कितना पैसा है ये नहीं देखना है, दूसरे के पास कितना पैसा है, कौन सा व्यक्ति कितना आगे बढ़ रहा है। इस चीज को देखकर बहुत सारे लोग जो व्यक्ति के जीवन में आते हैं और फिर उसके शत्रु बन जाते हैं। ये शत्रु आज सूचीबद्ध में हो सकता है, जहां आपका व्यापार है, आपकी दुकान है, छोटा मोटा भी हो सकता है आपका बिजनेस। बहुत बार तो सनातनी ही शत्रु जहाज बैठते हैं। देखिए, छोटी मोटी लड़ाई का मुकाबला हर व्यक्ति का हो सकता है। ऐसे लोगों को तो हम अपना शत्रु कभी नहीं मानते, क्योंकि ऐसे लोग हमारे शत्रु भी नहीं होते। शत्रु कौन? जो किसी को पूरी तरह से बर्बाद कर दे। उस व्यक्ति के ऊपर बड़ी से बड़ी ऐसी क्रिया करवा दी गई कि व्यक्ति बीमार पड़ गया, खटिया पर पड़ जाए, कभी ठीक ना हो। तो ये जो शत्रु है, ये जो गुप्त शत्रु है, इसलिए अब आपको दूर करने की जरूरत है। और जो सामने से तुम्हें डरा रहे हैं, तुम युद्ध कर रहे हो, वह भी तुम्हारे जीवन का शत्रु बनकर दूर हो जाएगा। जब आप लहसुन की काली और कील का ये छोटा सा उपाय करेंगे, तो वीडियो में आगे बड़े उपाय के बारे में बात करें। सबसे पहले जो लोग बालाजी महाराज के भक्त हैं, वो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि निजी की कृपा से ये वीडियो आपको तक अपलोड किया गया है। दूसरी चीज का कमेंट सेक्शन में जयकारा जरूर लगाएं। पूर्ण सत्य श्रद्धेय से जय बालाजी महाराज लिपि उपदेश, जिससे बालाजी महाराज जल्दी से जल्दी अपने मन की बात पूरी कर लें और अपने सभी कष्टों को हर लें। तो सीखें, अब बात कर लें उपाय की। तो इसमें सबसे पहले एक कील की आवश्यकता का उपाय जानने के लिए इसे देखें। यानी एक आयरन की कील आपको लेनी है। इतनी बड़ी कील 1 इंच की ले सकते हैं, ठीक है। छोटी सी कील ले लो, ज्यादा बड़ी कील आपको नहीं चाहिए। अगर आपके पास घर में ही कील है तो वह कील ले ले। जैसी भी कील है, छोटी बड़ी, वह भी आप ले सकते हैं। अगर जंग लगी हुई कील मिल जाए तुम्हें, तब तो बहुत ही बढ़िया है। अब जंग लगी हुई है अगर आपके पास भी नहीं है, तो जैसे आपके पास कील ले लेनी है। तो शनिवार का दिन ठीक है, बाकी किसी भी दिन एक बार आप लेकर आएं। साथ ही एक लहसुन की काली आपको लेनी है। पूरा लहसुन नहीं लिया जाता है, पूरी तरह से आंत नहीं लेनी है। लहसुन की सिर्फ लहसुन के अंदर से एक टुकड़ा उसकी उपज है। इसका मतलब एक लहसुन की काली निकली हुई है, लेकिन उसे काली मिर्च वाली नहीं होनी चाहिए। मतलब उसका ऊपर का छिलका हो, ऐसी काली नहीं लेनी है। जिसके ऊपर छिलका ना हो वैसे ही लहसुन आपको लेना है, ठीक है। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। इसी के साथ काले रंग का एक मुलायम मार्कर लिया जाता है। सॉफ्ट ब्रांड का मतलब ये है कि जब आप लहसुन की काली पर नाम लिखेंगे तो वो खंडित ना हो, ठीक है। क्योंकि जेल पेन अगर लेते हैं, बॉल पेन लेते हैं और आप फिर उस पर नाम लिखेंगे तो वो खंडित हो जाएगा। इसलिए आप सॉफ्ट पेन ले सकते हैं, शास्त्र ले सकते हैं या कोई भी ब्रोकर ले सकते हैं। परमानेंट मक्टर लेना जरूरी नहीं है। आप कैसा भी बिजनेस ले सकते हैं लेना, लेकिन आपको काले रंग का ही है। काला रंग ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये सारी वस्तुएं आपके घर के किसी भी ऐसी जगह पर लेकर जाती है जहाँ पर आप पढ़ते हैं, या ऐसी जगह पर आपको मिलता है। ऐसे कमरे में बैठे जहाँ आप उपाय करते हैं, तो आपको कोई समय रोके टोके ना, कोई डिस्टर्ब ना करें। या तो आप ऐसा कर सकते हैं कि घर में पहले ही नौकरों को बताएं कि आप ये उपाय कर रहे हैं। कोई हमें डिस्टर्ब मत करना, कोई मतलब नहीं टोकनी मत करना। उस समय ऐसा आप पहले ही बोल सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, दक्षिण दिशा की ओर अपना मुख, अर्थात दक्षिण दिशा की ओर अपना मुख करना है और जमीन पर आपको उपाय यह करना है। सबसे पहले आप लहसुन की कली को उठाएंगे और काले रंग के पेन से या मार्कर जो आपने आप से लिया है, उस लहसुन की कली पर शत्रु का निशान, और अगर शत्रु का नाम पता है तो नाम लिखें। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपके शत्रु का नाम कर्ण है, ठीक है, तो आप उस लहसुन की कली पर कर्ण लिख देंगे। अब शत्रु का नाम आप नहीं जानते या शत्रु 3 से अधिक है, 3 से ज्यादा अगर शत्रु है तो आप नाम नहीं लिख रहे हैं। फिर आप उस पर एक ही शत्रु को ढूंढ रहे हैं,
या ऐसे शत्रु को आप नहीं जानते जो गुप्त रूप से आपके ऊपर क्रियाएं करवा रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, या किसी भी तरह से आप अपने जीवन में देख रहे हैं कि आपको दुर्घटनाएं और बीमारियां हो रही हैं, तो इनमें पीछे की ओर कई बार शत्रु का हाथ होता है। इसलिए लहसुन की कली पर आप केवल शत्रु लिख रहे हैं। केवल शत्रु के सामने वाले शत्रु भी और पीछे पीछे जो शत्रु सारे के सारे परास्त हो जाएंगे, सारे के सारे जड़ावत से खत्म हो जाएंगे। मतलब उनकी सारी शत्रुता खत्म हो जाएगी, उनकी कोशिशें खत्म हो जाएंगी। ठीक है, अन्य लहसुन की कली पर केवल शत्रु लेखन है। काले रंग के मेन पेन से ठीक है, साइड पेन है तो साइड से भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है? जहां आपने शत्रु के बारे में लिखा है, वास्तव में शत्रु के बीच आपको लोहे की कील गाड़ देना है अच्छे से, जिससे कि लहसुन के आर पार वो कील हो जाए। ठीक है, इस तरह से गाड़ देंगे। इसके बाद आपको क्या करना है? उस लहसुन की कली को अपने उल्टे हाथ में लेकर रियाद को बंद कर लिया गया है। अब आप सुनेंगे एक मंत्र। कितने बार बोलेंगे मंत्र? 11 बार बोलें, या फिर 51 बार भी बोल सकते हैं। 51 बार ठीक है, या फिर 11 बार बोल। मंत्र कौन सा है? श्री भैरवाय नमः, श्री भैरवाय नमः। इस मंत्र का उच्चारण करें और फिर आप उस लहसुन की काली को किसी भी कागज में रख लेंगे। ठीक है, कागज में रख कली साथी या व्यापारी में कास के दोस्त, और फिर इस लहसुन की कोयल की कील के साथ ही आप किसी भी दस्तावेज पर फेंक करा सकते हैं। यदि आपके घर के आसपास का क्षेत्र बहुत दूर नहीं है तो आप किसी भी स्थान पर इसे फेंक सकते हैं, या मिट्टी हो आपके घर के आसपास, वहाँ मिट्टी में इसे आप दबा दें। तो इसके बाद आप घर आ जाइए। घर का ज्ञान हाथ पैर धोना है। जब आप वापस लौट कर आएंगे तो आपको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। घर पर हाथ पैर धोने के बाद जो भी आप काम करते हैं वह काम कर सकता है। बस यह उपाय आपको शाम 7 बजे के बाद नहीं करना है। शाम 7 बजे से पहले आपको ये उपाय करना है। इस चीज का ध्यान रखें। आपको करना किस दिन है? तो किसी भी दिन देख सकते हैं, लेकिन शनिवार के दिन ये उपाय करना बहुत ही उत्तम है। आगे का वीडियो एक शक्तिशाली और रहस्यमयी जादुई उपाय प्रस्तुत है, जो लहसुन और कील के माध्यम से शत्रुनाश के लिए। ये उपाय अत्यंत विश्वास और लोचपूर्ण माना गया है, और इसका प्रयोग करने से पहले पूरी विधि को लागू करना और सावधानी बरतना अति आवश्यक है। दोस्तों, तंत्र की दुनिया के रहस्यों से भरी हुई है। कुछ ऐसे रहस्य जिन्हें केवल जानने वाले ही समझते हैं। आज हम आपको एक ऐसा ही अद्भुत प्रयोग बताते हैं जो लहसुन और लोहे की कील से टकराता है। यह प्रयोग शत्रु को परास्त करने के लिए उसे अपने ही कर्मों का फल देता है और आपकी रक्षा के लिए एक दिव्य कवच बनाने में सक्षम है। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं अंतिम लहसुन और कील ये तंत्र में क्यों महत्वपूर्ण है। दोस्तों, लहसुन केवल एक औषधीय वनस्पति नहीं है, बल्कि ये तंत्र में एक अत्यंत शक्तिशाली वस्तु मानी जाती है। इसकी तीव्र गंध नकारात्मक शक्तियों को दूर भगाने में सक्षम है। कई रूढ़िवादी अवशेषों में इसे रक्षात्मक वानस्पतिक अस्त्र की संज्ञा दी गई है, जिसमें लहसुन को नकारात्मक ऊर्जा का नक्श दोष से बचाव करने वाला, डॉकट से बचाव वाला माना गया है। इसी तरह की आयरन की कील का भी गुप्त रहस्य है। लोहे की कील को तंत्र में शक्ति नियंत्रण स्थापित करना और शक्ति के रूप में देखा जाता है। जब इसे किसी विशेष सामग्री या मंत्र से अभिमंत्रित किया जाता है तो ये शत्रु की क्षति को बाधित कर सकता है। कील के प्रयोग शैतान में शत्रु के प्रभाव को जड़ से लाभ, किसी स्थान को शक्ति से बंद करना, टोने टुटो को बंद करना शामिल है। दोस्तों, ये लहसुन और कील का प्रयोग आपके लिए महत्वपूर्ण तिथि है, जैसे ये प्रयोग करें। भूतकाल रात का मतलब शनिवार या मंगलवार या होलिका दहन की रात को किया गया सबसे उपयुक्त होता है। दोस्तों, आप इस प्रयोग से पहले सावधानियां बताएं कि कौन सा प्रयोग करने से पहले जान लें। जैसे प्रयोग समय किसी को बताएं नहीं। ये कार्य एकांत स्थान में करें। मन में शुद्ध उद्देश्य, केवल आत्मरक्षा या न्याय ही इसका प्रयोग करें। आइए दोस्तों, प्रयोग विधि जान लें। पहले चरण में आप प्रयोग वाले दिन प्रातः स्नान के जल में थोड़ा सी गंधक स्नान करें।
फिर साफ सुथरा काला वस्त्र धारण करें। देखते होते पूजा स्थल को शुद्ध कर लें और एक काले कपड़े पर सभी सामग्री रख दें। प्रयोग विधि के दूसरे चरण में लहसुन और कील का अभिमंत्रण करें। सबसे पहले आप एक दीपक जलाएं और अपने इष्ट देव का स्मरण करें। फिर आप 5 लहसुन की कलियों को अपने हाथ में लेकर इस मंत्र का 21 बार जाप करें। मंत्र क्षय किली किली शत्रु दहत स्वाहा। आप चाहते हैं तो मंत्र की रिकॉर्डिंग रख लें। अब हर लहसुन कली पर एक एक कील ठोके। ये कील लहसुन में बीज के अंदर धंसी हो और बाहर की तरफ होना चाहिए। आप प्रत्येक कील के समय एक ही मंत्र का जाप करें। अब तीसरे चरण में आप शत्रु का मनोवैज्ञानिक अध्ययन और उद्देश्य उद्बोधन करें। इसके लिए अब आप उन 5 कीलों से आखिरी मिनट तक अपने शत्रु का नाम लें और उसकी छवि की कल्पना करें। फिर धीरे धीरे दायरा बोलें कि जिसने अन्याय किया, जो शांत जीवन में संकट बना रहा, वही अब स्वयं अपने कर्मों से जलकर भस्म हो जाए। इसी प्रकार आपको शत्रु को मन में ध्यान कर बोलना है। फिर अगले चरण में आप लहसुन और कील के प्रयोग के तरीके जान ले, विधि जान ले। जैसा कि पहला प्रयोग विधि है, इसके लिए आप सबसे पहले 5 लहसुन को एक साथ काले कपड़ों में लपेटें। फिर उसे काले चश्मे से 7 अन्य पूरी तरह से बंद कर दें। अब आप उस पोटली को शत्रु के घर के मुख्य द्वार के पास, जहां वह रखते हैं, वहां जमीन में दबा दें। यदि आप ऐसा ना कर सके तो ये संभव नहीं है तो किसी भी सनसन पोस्टर पर भी दबा सकते हैं। इस अर्थ से शत्रु की चालें विफलता की शुरुआत होती है। शत्रु मानसिक और आर्थिक नुकसान का अनुभव। शत्रु वो खुद ब खुद आपके मार्ग से हट जाएगा। दूसरा प्रयोग विधि है बहते जल में विसर्जन करना। आप स्याही तो यही पोटली किसी बहते हुए जल में, नदी या नाले में प्रवाहित करें और प्रवाहित करें समय मंत्र बोलें। मंत्र है नमो अस्तु भय विनाशिनी वरदाय कालिका स्वाहा। इस प्रयोग से शत्रु की शक्ति नष्ट हो जाएगी। वह किसी भी तरह से आपको लास्ट लाइन नहीं देगा। तीसरा प्रयोग विधि है श्मशान में प्रयोग साधकों के लिए। इस प्रयोग को श्मशान भूमि में मध्य रात्रि को किया जाता है। वही प्रक्रिया दोहराई जाती है, लेकिन कील ठोकते समय शत्रु के नाम के साथ ये मंत्र बोला जाता है। मंत्र है फट 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 हन हन शत्रु मम नाश स्वाहा। फिर उन लहसुन को शमशान की अग्नि के पास गाड़ दें। इस प्रयोग से अत्यंत घातक परिणाम मिलते हैं। शत्रु पूर्णतः निष्क्रिय हो सकता है। ध्यान दें कि श्मशान भूमि का यह प्रयोग तभी करें जब स्थिति अत्यंत विकट हो। दोस्तों, इन सभी प्रयोग के बाद का अर्थ है प्रयोग समाप्ति के बाद आप दीपक को अग्नि को अर्पित करें और 3 बार हाथ घुमाएं। फिर आप अपने इष्ट देवता को धन्यवाद दें और मन ही मन कहें कि है दिव्य शक्तियों, न्याय के विरुद्ध अन्याय की खोज की गई है, मुझे शक्ति दें, मेरी रक्षा करें। फिर आप उस रात गहरी नींद लें और किसी से बात ना करें। फिर आप अगले दिन ना धोकर सामान्य दृश्य में लौटेंगे। दोस्तों, इन प्रयोगों को करने के बाद शत्रु का आपसे दूरी बनाना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में अवरोधों का हटना होगा। अचानक धन लाभ या कार्य होगा। शत्रु का मनोवैज्ञानिक या स्वभाव में परिवर्तन होगा। ध्यान दें कि ये प्रयोग अत्यंत पुरातन है और यदि मन शुद्ध नहीं है तो इसका सांकेतिक प्रभाव भी हो सकता है। इसलिए रूढ़िवादी प्रयोगों को केवल आत्मरक्षा, न्याय और आत्मरक्षा के हथियार ही बनाना चाहिए। लहसुन की दर्द और आयरन की कील का संयोजन एक अचूक अस्त्र बनता है, यदि उसे सही भावना और मंत्र बल से प्रयोग किया जाए। तंत्र केवल विनाश नहीं बल्कि न्याय का भी मार्ग है। जो इसका सही प्रयोग करता है वह रक्षक बनता है, न कि भक्त। आइए दोस्तों, वीडियो के अंत में हम आपको लहसुन के साथ चमत्कारिक प्रयोग भी सिखाते हैं, जिसे अपनाकर आप अपने शत्रु से दूर पा सकते हैं। आप अपने शत्रु से पीछा कर सकते हैं, शत्रु का खात्मा कर सकते हैं। जैसे कि लहसुन का प्रथम प्रयोग काल लहसुनिया यंत्र है। इस प्रयोग के लिए आपको एक बड़ा कच्चा लहसुन चाहिए जो सफेद, भारी और गंध युक्त हो। एक काले धागे का टुकड़ा लगभग 9 इंच का, एक पेपर जिस पर आपके शत्रु का नाम 3 बार लाल पेन से लिखा गया है, छोटी सी राई और काली मिर्च। आइए प्रयोग विधि जान लें।
किसी भी मशीन के लिए शनिवार की रात 12 बजे एकांत स्थान पर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाएं। पहले अपने चारों ओर राई और काली मिर्च छिड़के। अब उस कागज को लहसुन के चारों ओर लपेटे और काले कपड़ों से भव्य बांधा गया। इसके बाद मंत्र पढ़े। मंत्र शुभिनाय नमः, द्राव द्रव शत्रु में नाशे स्वाहा। ये मंत्र 108 बार पढ़े। अब इस लहसुन को घर के बाहर किसी निर्जन स्थान पर फेंकें या पानी में बहाएं। यह प्रयोग आपके शत्रु के मन में उदासी, भय और भ्रम की स्थिति पैदा करता है, जिससे वह आपके खिलाफ कोई ठोस कदम न उठा सके। लहसुन का दूसरा प्रयोग शौचालय में लहसुन का प्रयोग। यदि कोई व्यक्ति गुप्त रूप से तंत्र या दृष्टि दोष के माध्यम से आपको हानि पहुंचा रहा है, तो ये अद्भुत है, चमत्कारिक है। इस प्रयोग के लिए आपको 7 कलियां लहसुन की छोटी सा सिंदूर, एक काले कपड़े का टुकड़ा चाहिए। आइए प्रयोग विधि जान लें। आप शनिवार या शनि की रात को लहसुन की 7 कलियों को सिंदूर में लपेट लें, फिर से काले कपड़ों में बांध लें। अगली सुबह सूर्योदय से पहले इसे अपने शौचालय के कोने में विश्राम स्थल पर ले जाएं। दोस्तों, ये गुप्त रहस्य है। टॉयलेट कैथोलिक दृष्टि से अपवित्र शक्ति क्षेत्र होता है। यहाँ पर रेक किया गया वयस्क प्रारंभिक हिनकारात्मक ऊर्जा को खींचा जाता है। जब यहाँ लहसुन रखा जाता है तो वह शत्रु द्वारा प्रदर्शित खराब ऊर्जा को पकड़कर नष्ट करने वाला प्रतीत होता है। इस प्रयोग को करने से आपका भाग्य कम होने लगता है और शत्रु के होने का प्रयोग व्यावहारिक रूप से प्रभावशाली होता है। लहसुन का तीसरा प्रयोग है लहसुन की माला से शत्रु बाधा चोट। इस उपाय में आपको लहसुन की छोटी छोटी कलियों की एक माला बनाना है। कुल 27 कलियों की इन कलियों को सुई से छेदकर घना घूंघट में पिरोले। ये मंगल या शनिवार को हनुमान जी के चरणों में घूमें और प्रार्थना करें कि हे संकट मोचन, इस मंगल से मेरे शत्रुओं की चालों को नष्ट करें। फिर इस बंगले को अपने साथ रखें के दरवाजे पर लटकना। इस प्रयोग से किसी भी नकारात्मक व्यक्ति का प्रभाव घर में प्रवेश नहीं कर पाता और शत्रु दूर भागते हैं। लहसुन का चौथा अर्थ है लहसुन ताबीज। यदि कोई बार बार अपनी नौकरी, व्यापार या समाज में मनहन करता हो तो ये उपाय सबसे श्रेष्ठ है। इसके लिए आपको लहसुन का एक पूरा पेट जो छिली हुई नहीं हो लेनी है, पुतल का छोटा डिब्बा और बगलामुखी बीज मंत्र का यंत्र लिया गया है। आइए प्रयोग विधि जान लें। आप मंगलवार को सुबह 9 बजे से पहले लहसुन और मशीनरी को मसाले में रख दें। फिर ये मंत्र बोलें। मंत्र है ह बगलामुखी सर्व दुष्टाना वाच मुखम पदम स्तंभ जीवा कीलय बुद्धि विनाशाय हली स्वाहा। ये मंत्र 21 बार बोलें। फिर इस अनमोल को ताबीज के रूप में कमर में बांध ले। यह उपाय शत्रु की योजना को वाणी और सोच में ही जड़ से रोक देता है। लहसुन का 5वां प्रयोग है लहसुन से वशीकरण प्रभाव। यदि शत्रु आपके लिए वैधानिक रूप से शक्तिशाली है या कानूनी रूप से शक्तिशाली है तो आप सीधे मुकाबला नहीं कर सकते। ऐसे में लहसुन से वशीकरण प्रभाव उत्पन्न होता है। आओ विधि जान लें। आप सबसे पहले लहसुन की 3 कलियां लेकर उन्हें केसर और गुलाब जल में डुबोएं। फिर 1 घंटे बाद साकी धूप में सुख लें। अब प्रतिदिन सुबह अपने सिर पर 3 बार कुकर के बिना किसी भी ऑर्डर पर स्टॉक देखें। इससे आपका प्रभाव सामने वाले व्यक्ति के मन पर बढ़ता हुआ प्रतीत होता है। वो तुम्हें डरने, दबने और सम्मान मिलने लगता है। लहसुन का 6ठा प्रयोग शमशान लहसुन तंत्र। इसका उद्देश्य अत्यंत अति अल्पकालिक तटस्थता सावधानी बरतनी चाहिए। इसके लिए आपको एक लहसुन, एक नींबू, एक लोहे की कील, एक काला कपड़ा चाहिए। आइए प्रयोग विधि जान लें। आप अलबेना की रात को श्मशान के पास से काले कपड़ों में लपेटें और लोहे की कील के साथ जमीन पर गाड़ दें। फिर पीछे मुड़कर ना देखें और आए मौन रहें। यह प्रयोग शत्रु की आत्मिक ऊर्जा को नष्ट कर देता है और वह मानसिक रूप से कमजोर होने लगता है। 7वां अर्थ है लहसुन के राक्षस से शत्रु बाधा नाश। यदि आपको लगता है कि शत्रु ने आपके घर या व्यापार स्थल पर नजरिया बनाया है तो हर मंगलवार को 5 कलियों को गाय के घी में डुबोकर जलाएं और घर के रिश्तेदारों को उसका धुआं दें।
ये धुआं रेडियोधर्मी ऊर्जा को हटा देता है और शत्रु द्वारा हर योजना को नष्ट कर दिया जाता है। तो दोस्तों, ये थे लहसुन के साथ रहस्यमय और अचूक उपाय जो आपके जीवन से शत्रुता को खत्म कर सकते हैं। ध्यान रहे, तंत्र एक अग्नि के समान है। सही प्रयोग करें, श्रद्धा और एकाग्रता से जुड़े और किसी भी तरह का अहित करने के लिए कभी प्रयोग ना करें। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में राम राम जय सीताराम जरूर लिखें। तो मिलते हैं ऐसी ही जानकारी के वीडियो में अगली बार। तब तक के लिए राम राम जय सीताराम।